रसवर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 35 3-5 दोहा नंबर 13। श्री राधे अधिकारी सो देखन पावे, जड़ विमूढ़ नर नहीं लखी पावे। ब्रज में हम जो गोलोक धाम की गुप्त लीलाएं करेंगे वह अधिकारी लोगों को ही देखने के लिए मिलेंगी, वही देख पाएंगे। जो इस रस रहस्य के जानकार नहीं है वो मूढ़ लोग नहीं देख पाए। तुम आलादिनी शक्ति हमारी, हो अतिशय प्राणन सो प्यारी। तुम तो हमारी आलादनी शक्ति हो। आलादनी माने मन की प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता, कण कण की प्रसन्नता। तुम हमें आह्लाद, दिव्य आनंद देने वाली हो और आलादनी शक्ति हो। तुम आलादनी शक्ति हमारी, हो अतिशय प्राणन सो प्यारी। उनको प्राणों से भी प्यारी हो। हम ब्रज में लीला करने जा रहे हैं तुम्हारे साथ में, वियोग नहीं। प्राण बिना जिमि देह निर्मूला, तिमि राधा बिनि कृष्ण निर्मूला। जैसे प्राणों के बिना कितनी भी जवान, सुंदर या बालक या वृद्ध कैसी भी देह हो, बिल्कुल जवान व्यक्ति हो, लेकिन प्राण निकल जाए, उसकी वो सुंदरता, उसकी वो जवानी, ये सब निर्मूल हो जाते हैं। कोई भी उसको घर में नहीं रख सकता। माता पिता भी आखिर यही कहेंगे कि अब इसका संस्कार करो, अग्नि संस्कार करो, या इसको जो है जल में प्रवाहित कर दो, या समाधि दे दो। कोई मोल नहीं है शरीर का प्राण के बिना। वैसे ही राधा के बिना श्री कृष्ण निर्मूल है। इतनी बड़ी उपमा देकर के श्याम सुंदर किशोरी जी की महिमा का बखान कर रहे हैं। तुम मेरे प्राण हो। जैसे चंद्र चांदनी के बिन, जैसे रवि प्रतिभा के बिन। कुछ उदाहरण देते हुए श्याम सुंदर कहते हैं, अगर चांदनी न हो तो चंद्रमा का क्या महत्व है। जैसे चंद्रमा चांदनी के बिना निर्मूल है, और जैसे सूर्य प्रकाश के बिना, रोशनी के बिना निर्मूल है। अभी जैसे अग्नि द्राता के बिना, जैसे गगन द्राता के बिन। जैसे अग्नि दाह्यता के बिन, जैसे गगन ग्राह्यता के बिन। हाँ। जैसे अग्नि, अगर उसमें दाह्यता जलन न हो तो अग्नि को अग्नि कौन कहेगा। और जैसे आकाश में ग्रहण करने की शक्ति न हो, ग्रहण करना अर्थात उसमें कोई वस्तु रखने की, कोई व्यक्ति के रहने की, लोगों के रहने की ग्राह्यता माने जैसे जगह होती है, पोल होता है तो वहाँ कुछ रखा जा सकता है, उसको ग्राह्यता कहते हैं। तो बिना ग्राह्यता के आकाश का कोई मोल नहीं। जैसे दुग्ध धवलता के बिन, जैसे जल शीतलता के बिन। जैसे दुग्ध धवलता के बिन, दूध सफेदी के बिना, जैसे दूध सफेदी के बिना। और जैसे जल शीतलता के बिन, जैसे जल अर्थात पानी शीतलता के बिना, पानी का स्वभाव शीतल होना है। तैसे ही हो निराधार तुम बिन, रह न सके आधेय आधार बिन। वैसे ही मैं तुम्हारे बिना निराधार हूँ। आधेय अर्थात किसी के आधार रहने वाला आधार के बिना नहीं रह सकता। जैसे हम लोग सारे जीव, पशु पक्षी, वृक्ष, पृथ्वी आधार के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही राधा के बिना श्याम सुंदर नहीं रह सकते। तुम मेरा आधार हो। आधार 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 शब्द का जाप किया जाए तो निकलता है राधा। तुम आधार, हाँ, तुम आधार हो प्रेम को, हो अपनी प्रेम स्वरूप। प्रेमी प्रेमास्पद परस्पर, हम तुम एके रूप। तुम प्रेम का आधार हो और मैं प्रेम का स्वरूप हूँ। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक दूसरे के आधार रहते हैं। प्रेम का आधार राधा और प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण, ये दोनों एक दूसरे के ही आधार रहते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते।
भले ही लीला में हम कुछ भी लीला करें, लेकिन हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते।